हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आप सभी कोई ना कोई एग्ज़ाम की तैयारी करते रहते हैं और उन सभी में भारतीय राज्य व्यवस्था एक बहुत बड़ा भाग होता है। हर एक एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं, तो स्टूडेंट आज की जो मेरी क्लास है वो भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए फर्स्ट क्लास है, पहली क्लास है। आप यहीं से मेरे हर एक वीडियो को देखना प्रारंभ करें और अंत तक वीडियोस को पूरा देखें और अपने जो भी आपकी क्वेरीज हो वो बताएं। तो आज मैं आपको पहले क्लास में बता रही हूँ भारतीय संविधान का निर्माण। स्टूडेंट, इसमें मैं आपको भारतीय संविधान के निर्माण की पूरी प्रक्रिया, उसका इतिहास, उसकी कार्यप्रणाली, जो प्रारूप समिति है, उस सब के बारे में विस्तार से बताऊंगी। क्या क्या इसके चरण रहे हैं उन सब के बारे में हम जानेंगे। तो हम प्रारंभ करते हैं भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया। भारतीय संविधान जो है वो हमारी राजनीतिक व्यवस्था की एक मूलभूत संरचना है। यानी हम ये कहें कि हमारा जो संविधान है या हमारे भारत में किस प्रकार की व्यवस्था प्रचलन में है, आगे क्या व्यवस्था हो सकती है, तो हमें इसके लिए हमारे संविधान को पढ़ना पड़ेगा। तो एक संरचना है पूरी की ये व्यवस्थापिका है, ये कार्यपालिका है, ये न्यायपालिका है, ये अन्य संस्थाएं हैं, इनकी अपनी क्या शक्तियां हैं, कौन कौन व्यक्ति इनमें कार्य करते हैं, ये सब हम संविधान से जानेंगे। क्या इनके उत्तरदायित्व हैं, तो इन सब के बारे में, नागरिकों के साथ कर्तव्य, नागरिकों के साथ संबंध, उन सबको परिभाषित करना, उनके बारे में बताने का जो कार्य है वो हमारा संविधान करता है। संविधान में आपको एक बार शॉर्ट में ये बता देती हूँ। देखिए, प्रत्येक देश में एक मसविदा होता है, एक संहिता होती है जिसमें सारी विधिक जानकारी होती है कि उस देश की सरकार किन किन नियमों के अंतर्गत चलाई जाएगी, उसको संविधान कहते हैं। अब स्टूडेंट, हम देखते हैं भारतीय संविधान का इतिहास। यानी केवल यहीं से ही हम भारतीय मतलब हमारा जो संविधान है जब से लागू हुआ तब से ही नहीं है, वो उसके पहले भी कुछ चरण उसके रहे हैं। तो सबसे पहले तो एम.एन. रॉय, जो एक मानवतावादी विचारक हैं, एम.एन. रॉय जो है, उन्होंने 1934 में भारत के संविधान सभा के निर्माण का विचार सबसे पहले सामने रखा कि भारत में भी एक संविधान सभा होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी अब काफ़ी अच्छी शिक्षा व्यवस्था प्रारंभ हो गई थी। लोगों ने जो है पाश्चात्य जो वहाँ का इतिहास है, वहाँ की जो सरकारें हैं, उन देशों के बारे में पढ़ा, उनके संविधानों के बारे में पढ़ा, वहाँ की संस्थाओं के बारे में पढ़ा, तो उन्हें लगा कि भारत में भी ऐसी कोई संविधान सभा हो जो कि भारत की व्यवस्था को समझा सके। और इसी प्रकार भारत में जो कम्युनिस्ट आंदोलन के अग्रणी थे ये, और 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की मांग की। तो उस समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि एक स्वतंत्रता आंदोलन का ये कहें कि एक संगठन था लड़ने वाला, उसने भी इस प्रकार की 1935 में मांग करी। फिर 1938 में कांग्रेस की ओर से जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि वयस्क मताधिकार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के तैयार किया जाना चाहिए। यानी ये मांग जो पूरी अच्छे से नेहरू जी के द्वारा रखी गई 1938 में। वयस्क मताधिकार की उन्होंने, चूंकि उस समय वयस्क मताधिकार की जो उम्र है वो थोड़ी ज़्यादा होती थी, या जो भी एज निर्धारित की जाए, तो यहाँ कोई एज उन्होंने निर्धारित नहीं की है। अब हमारा संविधान जो है उसका प्रारंभ कैसे हुआ? देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध की बात जुलाई 1945 में, तो ब्रिटेन जो है, जब युद्ध समाप्त हो गया, युद्ध हम ये कहें कि हिरोशिमा नागासाकी पर बम डालने के बाद में जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया, उसके बाद समाप्त हुआ, लेकिन ब्रिटेन उससे पहले ही अलग हो गया था। तो उसने अपनी नई नीति की घोषणा की और भारत में संविधान सभा के निर्माण के लिए एक कैबिनेट मिशन भारत में भेजा, ठीक है, जिसमें 3 मंत्री थे। तो हमारे यहाँ जो संविधान सभा बनी है वो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत बनी है। यानी कैबिनेट मिशन की जो नीति है उनके अंतर्गत स्टार्ट हुई है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो ब्रिटेन है उसने द्वितीय विश्व युद्ध में ही ये बात कह दी थी कि वह युद्ध के बाद में भारत के लिए कोई इस प्रकार की नीति लेकर के आएगा। तो उन्होंने कैबिनेट मिशन के रूप में भारत को इस प्रकार की एक मिशन भारत में भेजा, और जिसके तहत
संविधान सभा का निर्माण प्रारंभ हुआ। तीसरी चीज है कि जो 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्रता की घोषणा हो गई, उसके पश्चात संविधान सभा की मतलब उस दौरान काम तो चल रहा था, वो मैं अभी आपको ब्यौरेवार बताऊंगी, पर संविधान सभा की घोषणा भी उस समय हो गई थी। और संविधान सभा का गठन ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा एक संविधान निर्माण हेतु किया गया था। और इसने अपना जो काम प्रारंभ किया था वो किया था सबसे पहले स्टूडेंट, क्योंकि हमें यहाँ से काउंट करने हैं दिन, 9 दिसंबर 1946 से पहली बार हमारे यहाँ पर संविधान सभा का कार्य प्रारंभ हुआ था। ठीक है। और जो इसके सबसे पुराने सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्होंने इस जो संविधान सभा थी, जो विधानसभा थी, उसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। तो 9 दिसंबर 1946 से ये प्रारंभ होती है। उसके कुछ समय पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे पहले राष्ट्रपति थे, वो इसके अध्यक्ष चुने गए। यानी ये तो अस्थायी अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। और इसके साथ ही एस.सी. मुखर्जी और बी.टी. कृष्णामाचारी, ये दोनों उपाध्यक्ष चुने गए थे। यानी अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष थे बी.टी. कृष्णामाचारी और एच.सी. मुखर्जी। इसमें देखिए सब जगह का प्रतिनिधित्व था, जितना संभव हो सके उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सब जगह से इस संविधान सभा में लोगों को लेने का प्रयास किया गया था। क्योंकि संविधान सभा में से भी देखिए आपको तो कंपटीशन की तैयारी प्रारंभ से ही करनी है, तो मैं तो ये दावा तो कर सकती हूँ कि इसमें मैं हर एक चीज को पूरा देने का प्रयास कर रही हूँ उस टॉपिक से संबंधित। आपको किसी भी कंपटीशन के लिए छोटे छोटे क्वेश्चंस के लिए भी आपको मेरा जो वीडियो है वो बड़ा काम का आपको लगेगा। अंत तक आप इसको देखिएगा। जो संविधान सभा थी उसमें कई सारी कमेटियां गठित हुई थी और उन सभी कमेटियों में एक जो सबसे महत्वपूर्ण थी वो थी प्रारूप समिति, और जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप कहते हैं ना कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, तो संविधान में जो सबसे महत्वपूर्ण समिति थी वो प्रारूप समिति थी और वो इसके अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति जो है इसके पूरी जो संविधान का मसौदा था, जो मसौदा मतलब पूरा कैसे कैसे ये संविधान बनेगा, इसमें क्या क्या चीज रहेंगी, ये सब प्रारूप समिति का काम था। और इसमें 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो अध्यक्ष थे, ठीक है। और बाकी के जो 6 व्यक्ति हैं, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, जिन्होंने बाद में बी.एल. मित्तर के स्थान पर काम किया था, टी.टी. कृष्णामाचारी, क्योंकि इन्होंने डी.पी. खेतान की डेथ हो गई थी तो इन्होंने उनका स्थान लिया था। तो ये संविधान सभा में 7 सदस्य थे, ठीक है। संविधान सभा के जो सदस्य थे वो भारत की राज्यों की राजधानी सभाओं से निर्मित हुए थे, विधानसभाओं से निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। यानी इसमें निर्वाचित सदस्य नहीं थे, बल्कि जो उन राज्यों में उस समय जो विधानसभाएं थी उनके द्वारा जो निर्वाचित सदस्य थे वो इसके मेंबर थे। क्योंकि उस समय स्टूडेंट इतना हमारे यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, इतना प्रजातंत्र हमारे यहाँ नहीं था, इतना विकसित हमारा ये कहें कि राज व्यवस्था नहीं हुई थी कि हम एक संविधान सभा का निर्माण करते और उसके बाद में वो लोग आते। तो ये जो व्यक्ति आए हैं इसमें, ये भी राज्यों के द्वारा इलेक्शन में निर्वाचित पहले किए गए थे। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि जो अन्य व्यक्ति थे वो भी इसके प्रमुख सदस्य थे। मतलब जो प्रारूप समिति थी उसके 7 सदस्य थे। और उसके बाद में इस पर जो अभी हम कार्यप्रणाली में पढ़ेंगे कि इस पर केवल इस प्रारूप समिति के द्वारा बनाया हुआ संविधान ही एकदम से नहीं आ गया सामने, इसकी बहुत लंबी प्रक्रिया चली थी। उसके बाद में हमारा जो ये संविधान है वो अस्तित्व में आया था। तो ये जो संविधान है इसको टोटल बनाने में लगे हैं 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। तो कुल इन
समय में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 114 दिन चर्चा हुई थी। यानी ये नहीं है कि ये पूरे समय होती रही, लगभग 3 साल जो है संविधान बनता रहा, ऐसा नहीं है। इसमें 12 अधिवेशन हुए थे और अंतिम दिन 284 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, यानी टोटल जो इसकी वो रही थी समय अवधि वो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 114 दिन इस पर चर्चा हुई है इन दिनों में, और 12 अधिवेशन हुए हैं, और अंतिम दिन 284 सदस्यों के साइन के बाद में इसमें ये जो मतलब हमारा जो संविधान है वो अस्तित्व में आया है। स्टूडेंट, ये जो सारे हैं ये क्वेश्चन के रूप में आपके लिए आते हैं। आप कोई भी कंपटीशन देंगे, आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन जो छोटे छोटे हैं, कितना समय लगा, कितने अधिवेशन हुए, कितनी दिन चर्चाएं हुई, आप चाहे कोई भी एग्जाम देकर देख लीजिए, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा, ये जो क्वेश्चंस हैं कंपटीशन एग्जाम में वो हर एक में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और संविधान सभा बनाने में 166 दिन की बैठक की गई थी, और इसकी बैठकों में प्रेस और जनता को भाग लेने की स्वतंत्रता थी, यानी जनता जो चाहे तो इसमें आ सकती थी। ठीक है, और इसमें जो टोटल सदस्य जिन्होंने इनमें भूमिका रही वो थे 389 यानी 389 सदस्य जिन्होंने इसमें भूमिका निभाई, और संविधान को आत्मा अर्पित किया। आत्मा अर्पित मैं इसलिए कह रही हूँ, आगे आपके लिए एक शब्द आएगा कि हमने इस संविधान को अंगीकृत स्वीकृत आत्मा अर्पित किया है, तो वो अधिनियमित आत्मा अर्पित किया है। मैं हालांकि अगली क्लास में आपको प्रस्तावना के बारे में भी बताऊंगी जहाँ पर ये शब्द लिखे हुए हैं। तो इसको आत्मा अर्पित यानी इसको स्वीकार किया है। तो भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को संविधान द्वारा अंगीकृत किया गया, यानी स्वीकार किया गया। देखिए समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे हैं। 9 दिसंबर से शुरू हुआ, 26 नवंबर 1949 को ये संविधान पूरा हो गया, यानी उस समय इसको अंगीकृत कर लिया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। क्यों किया गया इस दिन, ये आपको इसकी गाथा पता है, क्योंकि इसी दिन 20 साल पहले हमारे यहाँ पर पूर्ण स्वतंत्रता का परचम रात को फहराया गया था, और उसकी याद में जो हमारा संविधान लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस संविधान में जो सर्वाधिक प्रभाव रहा था वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 का रहा था। 1900 देखिए कई सारे अधिनियम है, 1919 का अधिनियम है, 1935 का अधिनियम है, उससे पहले 1909 का भी है। फिर इसके अलावा हम देखें तो बहुत सारे एक्ट भी हैं। यदि मैं आपको ये वाली क्लास कभी लूंगी आपकी, तो इसमें आपको ये सारे एक्ट के बारे में भी एक एक करके बताऊंगी विस्तार से, क्योंकि 1935 का एक्ट तो अपने आप में ही बहुत बड़ा है। उसके लिए तो मुझे शायद 2-3 क्लास आपकी लेनी पड़ेंगी। और इसके 250 अनुच्छेद इस अधिनियम जो हमारा संविधान है उसके ज्यादातर, जो मतलब 250 तो बहुत ज्यादा होते हैं ना, इस अधिनियम से लिए गए हैं। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें ली गई हैं इधर उधर से। तो मैं एक आपके लिए आगे एक वीडियो और लेकर आई हूँ अगली क्लास का, यानी शायद 4th या 5th नंबर की क्लास आपकी होगी, उसमें इसके सोर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी बातें हमारे संविधान में शामिल की गई है, किस किस कंट्री से। तो भारतीय संविधान में मूल रूप में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, लेकिन अब इन सब में वृद्धि हुई है। भाग हमारे 22 ही हैं, कुछ अनुच्छेद भी बढ़े हैं और हमारी अनुसूचियां हो गई हैं 12। ठीक है, क्योंकि समय समय पर बहुत सारे संशोधन हुए हैं। लगभग 124 संशोधन आ चुके हैं, जिनमें से 105 से अधिक संशोधन हो गए हैं और 4 नई अनुसूचियां भी जोड़ दी गई हैं। तो इस तरह से इतने वर्षों में हमारा जो संविधान है उसमें काफी कुछ परिवर्तन हुआ है। अब हम यदि क्वेश्चंस की बात करें तो कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां। स्टूडेंट, पहले मैंने अभी बताया आपको 8 थी और अब 12 हो गई हैं। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? कुल 22 भाग हैं भारतीय संविधान के। इनके भागों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि किस भाग में
क्या लिखा हुआ है ना। हर एक भाग में मैंने आगे एक वीडियो और रखा है जिसमें प्रत्येक भाग में मैंने हर एक चीज का वीडियो इसमें लिया है, मतलब एक एक पॉइंट का वीडियो मैं आगे आपको बताऊंगी। और वैसे भी आपको यदि कोई आवश्यकता हो कि मैडम हमें इस विषय पर भारतीय राज्य व्यवस्था में आप बता दीजिए, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर क्या हो सकता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं आपको आंसर, वैसे तो मैं पूरा प्रयास करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को आंसर देने की, लेकिन फिर भी चूंकि ये कंपटीशन के लिए पूरी तैयारी आपकी मैं करवा रही हूँ, तो इसके आंसर मैं निश्चित रूप से आपको दूंगी। तीसरा जो है, ये कई बार विवादास्पद प्रश्न रहा है कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है या नहीं है। तो कई बार ऐसा हुआ है कि इसे घोषित मतलब अंग नहीं माना गया, लेकिन अब प्रस्तावना को संविधान द्वारा भारतीय मतलब न्यायालय द्वारा भारतीय संविधान का हिस्सा घोषित किया गया है। तो स्टूडेंट, आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके एग्जाम के लिए, आप यूपीएससी के, अपने स्टेट के, आप जो भी पेपर देंगे भारतीय राज्य व्यवस्था के, तो उसमें आपको संविधान निर्माण के जो जो बहुत महीन महीन बिंदु जो अंदर जितने हो सकते हैं उतने मैंने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करी है। और आपके जो भी क्वेरीज हो, जो भी आप जिस विषय पर वीडियो चाह रहे हो, वो मुझे आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और मेरा वीडियो लाइक करना, शेयर करना, और मेरा चैनल जो है पॉलिटिकल साइंस फॉर कॉलेज स्टूडेंट, उसे सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।